प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नबी अकरम के प्यारे नवासे और मौला अली व सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे, 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। इमाम जानते थे कि यजीद की बैत का मुतालबा एक जालिम निज़ाम की ताईद है और दीन को बचाना ज़रूरी है। इमाम ने मदीना इसलिए छोड़ा ताकि किसी का खून न बहे और दीन की असल रूह महफूज रहे। चंद माह मक्का में क़याम के बाद इमाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया, क्योंकि यजीद के कारिंदे उन्हें कत्ल करने के इरादे से मक्का पहुंच चुके थे। इमाम ने चाहा कि खाना काबा का एहतराम पामाल ना हो, इसलिए मक्का से इराक की तरफ रवाना हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुंचे। यहाँ उनका काफिला दरिया ए फुरात के करीब खैमा जन हुआ। इधर कुफा के लोगों ने पहले इमाम को खतूत लिखकर बुलाया था कि हम आपका साथ देंगे, मगर जब उबैदुल्लाह बिन जियाद की फौज कुफा पर काबिज हुई तो वही लोग इमाम के मुकाबले पर आ गए। 3 मुहर्रम को उमर बिन सआद 4000 के लश्कर के साथ करबला पहुंचा। इब्तिदा में इमाम ने उमर बिन साद से बात की और फरमाया कि अगर तुम्हें मेरी आमद नागवार है तो मैं वापस चला जाता हूँ, मगर इब्न जियाद का हुक्म आया कि इमाम हुसैन या तो यजीद की बैयत करें या कत्ल हों। 7 मुहर्रम को इमाम और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया। अहले बैत और बच्चों पर 3 दिन की सख्त प्यास मुसल्लत की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को बार बार समझाया कि मैं यजीद जैसे फासिक की बैयत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हक पर हूं और जुल्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को खैमे में जमा करके फरमाया, दुश्मन को मुझसे दुश्मनी है, तुम सब रात की तारीकी में चले जाओ, दुश्मन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर किसी एक ने भी इमाम का साथ छोड़ने का तसव्वुर न किया। सब ने वफादारी का ऐलान किया कि हम आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उसी रात इमाम ने अल्लाह की इबादत, दुआ, तिलावत कुरान और इस्तग़फ़ार में गुजारी। यह शब आशूर थी। वफा, इश्क और शहादत। पहले इमाम के असहाब ने बारी बारी शहादत पेश की। हर इब्न यजीद रियाही जो पहले इमाम को रोकने आया था, उसने अपने जुर्म पर नदामत की और इमाम का साथ देते हुए शहीद हुआ। फिर एक एक करके इमाम के साथी, बुजुर्ग और नौजवान शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, इमाम हुसैन के जवाए साल बेटे, मैदान में उतरे। दुश्मनों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। हजरत कासिम कम सिन थे, मगर गैर मामूली शुजाहत के साथ लड़े और शहीद हुए। अलमदार वफा की कुर्बानी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम से जंग की इजाज़त मांगी तो आपने जनाब अब्बास को इजाज़त न दी, क्योंकि इमाम हुसैन करबला जंग करने नहीं बल्कि अपने नाना के दीन को बचाने आए थे। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर अब्बास ने जंग की तो जंग का नक्शा बदल जाएगा, इसीलिए आपने मौला अब्बास को ख़याम में मौजूद प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने का हुक्म दिया। मौला अब्बास दरिया तक पहुँचे, मशकीज़ा भरा, मगर खुद पानी न पिया। वापसी पर बाजू कलम कर दिए गए, सर पर गरज मारा गया और शहीद कर दिए गए। इमाम ने फरमाया, भैया अब्बास मेरी कमर टूट गई। नाजुक शहजादे की शहादत इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे अली असगर को उठाकर दुश्मनों के सामने पेश किया कि इसे पानी दो, मगर जालिमों ने गले पर तीर मारा। इमाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इमाम हुसैन की तन्हा जंग और शहादत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। बेशुमार जख्म आए, मगर कदमों में लर्जिश न आई। आखिरकार शिम्र मलऊन ने सर को तन से जुदा किया। इमाम शहीद हो गए, मगर हक को जिंदा कर गए। वाक़िया करबला का पैगाम, इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम की बैयत से इनकार करके ये साबित कर दिया कि बातिल के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे जान कुर्बान हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़िया हमारे लिए सबक है कि सच और इंसाफ के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो गिरज न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।